प्राइवेट लिमिटेड। इस इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पर यह जानेंगे कि जो है फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल जो है ईयर के बारे में जानेंगे, शेयर होल्डिंग के बारे में जानेंगे, तथा इसकी जो शेयर प्राइस है उसका कितना अप हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, ईयरली, मंथली, नेक्स्ट 5 ईयर टोटल रिटर्न के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी लेंगे। साथ ही साथ ये भी लेंगे कि आज की डेट में इसका शेयर प्राइस क्या है और अगर आप 5 साल पहले इसका शेयर प्राइस खरीदते तो क्या होता, और इसके सक्सेस स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। कुछ इसकी जो है डेब्ट टू इक्विटी यानी कर्जे के बारे में जानेंगे। तो टोटल यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और आप जब चाहोगे तब इसे देख पाओगे। साथ ही साथ एक काम और करना है, इसे सबसे ज़्यादा जिसे मानते हो और कोई अगर चाहता है शेयर मार्केट के बारे में सीखना तो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना कि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं जायसवाल निको इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि मैं बता दूं, 17 जुलाई 2020 को इसका शेयर प्राइस 3 रुपये 10 पैसे था, समझ रहे हो आप। और फिर इसके बाद आज की डेट में इसका शेयर प्राइस 42 रुपये 44 पैसे प्रेजेंट टाइम में है। अगर आप 1000 शेयर 3 रुपये 10 पैसे के भाव से खरीदते 27 जुलाई 2020 में, तो उस टाइम आपको 3100 रुपये पे करना पड़ता। बट वही आज शेयर अगर आप सेल करते 1042 रुपये 44 पैसे के भाव से, तब आप वहां आपको मिलते 42,440 रुपये। अगर यहां पर आप 3100 उसमें से लेस कर दोगे तो 39,000 के समथिंग 2-4-500 माइनस प्लस करके आपको यहां पर प्रॉफिट मिल जाता। ये प्रॉफिट नेक्स्ट जो है 19 से 25 तक का नेक्स्ट 5 ईयर के समथिंग का प्रॉफिट आपको यहां पर मिल जाता, बिना कुछ किए, बिना कुछ खर्च किए। सिर्फ पैसा लगाना था और इसके बाद प्रॉफिट कमाना था। तो ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। सन 1972 में एक छोटे लोहा और स्टील की ढलाई, लोहा और स्टील की ढलाई का मेन परिपथ था इसका, और उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद स्थापना के जस्ट थोड़े ही दिन बाद इन्होंने अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया, बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने 1987 में मध्य प्रदेश के भिलाई में एक और इकाई लगाई, जहां से इनका थोड़ा बिजनेस और बढ़ा। इसके बाद 1991 में मध्य प्रदेश के अंजोर में इन्होंने एक यूनिट और स्टार्ट कर दी, है ना। फिर इसके बाद 1993 में इन्होंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट खरीदा, यानी कि लगातार इन्होंने जो है अपना पैसा निवेश करते रहे और वहां से अपने आप को आगे बढ़ाने की तरफ जो है अग्रसर रहे। इसके बाद 1998 से लेकर के 1999 के दौरान इन्होंने ISO लाइसेंस लिया, जो 9002 प्रमाण पत्र एक होता है, जो ISO सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट ले लिया। फिर आर्थिक सफलता, कंपनी की नेट प्रॉफिट में सालाना 5000% तक की बढ़ोतरी इन्होंने बहुत जल्द हासिल की, जो 2 करोड़ रुपए, यानी कि पहले 2 करोड़ रुपए से बढ़ करके इनका प्रॉफिट 102 करोड़ हो गया। नेक्स्ट 5 वर्षों में कंपनी ने जो है शेयर होल्डर्स को 1225 करोड़ की शानदार साझेदारी का इन्होंने रिटर्न दिया है। 2018 में छत्तीसगढ़ में स्थित नेको जायसवाल इंडस्ट्री पर 3853 करोड़ रुपए का कर्ज था। खुद को दिवालिया घोषित करने के प्रयास में जुटी थी, लेकिन बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया और आज की डेट में ये जो है अपने भारत में बहुत तेजी से चलने वाली एक कंपनी बन गई है। तो यहाँ पर इनका प्रेजेंट टाइम में एक हफ्ते का अगर शेयर की बात किया जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो है 30.07% का रिटर्न दिया है ना। और वहीं पर अगर एक मंथ की बात की जाए तो यहाँ पर 9.41 का इन्होंने रिटर्न दिया है। एक साल का अगर बात किया जाए तो 8.14 का इनको घाटा हुआ है। और नेक्स्ट अगर 5 सालों की बात की जाए तो मैंने पहले बताया 1286.77% इन्होंने कुल प्रॉफिट रिटर्न दिया है। कुल टोटल रिटर्न इनका अगर पूरी कंपनी का, जब से इनकी कंपनी स्टार्ट हुई थी, है ना, 1972 से लेकर के, फिर 1972 में कंपनी तो स्टार्ट की, बट ये शेयर
जो अपनी कंपनी शेयर होल्डर्स में बाद में इन्होंने लिस्ट की, तो टोटल जो इनका प्रॉफिट जो ईयर रहा वो 417% ऑल प्रॉफिट ईयर रहा। यानी टोटल कंपनी जब से शेयर होल्डिंग में लिस्टेड हुई है तब से लेकर के आज तक इन्होंने 417% तक का रिटर्न की दिया है। अब इनके बारे में कुछ शार्ट में हम फंडामेंटल्स समझ लेते हैं। तो इनका मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में जो है 4455 करोड़ का है और डेप्ट टू इक्विटी इनकी प्रेजेंट टाइम में इस टाइम जो है डेप्ट टू इक्विटी की अगर बात किया जाए तो 1.15% है। और अगर आप अंदर जाकर के देखोगे फंडामेंटल्स में मार्केट कैप में तो वहां पर आपको 1.154% यहां पर डेप्ट टू इक्विटी मिलेगी। डेप्ट टू इक्विटी होता है कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो कंपनी के ऊपर कर्जा जो है यहां पर जो है थोड़ा प्लस में दिख रहा है, बट ये मायने नहीं रखता, ये आपके सूझबूझ पे डिपेंड करता है। कृपया शेयर मार्केट एक रिस्क के अधीन है, तो अपनी सूझबूझ पर ही काम करें, अपने अनुसार रिसर्च करें, किसी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस की हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहां पर अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो यहां पर जो डेप्ट टू इक्विटी वो बेटर होती है 1 से कम, यहां 1.150 या फिर 1.15% है, तो आप इसे अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी होती है, अगर बैंक ने कर्जा दिया है तो कुछ कंपनी के बारे में देख करके ही ज्यादा कर दिया है, इसका मतलब बैंक वालों को लग रहा है कि कंपनी इस समय प्लस में चलेगी, इसकी वजह से इन्होंने कर्जा दे दिया है। अब यहां पर बात करें बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू वो चीज होती है कि जैसे कि जो आप पैसा लगा रहे हो, तो अगर बाय द वे कंपनी का लॉस हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, तो कितना परसेंट वहां से आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहां पर अगर आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो वहां पर आपको 24 रुपए यानी 44 रुपए पैसे लगाने के बाद आपको वहां पर 24 रुपए आपको आसानी से मिल जाएंगे, यानी कि लगभग आपका आधे से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, ये चीज आपको मिल जाएगी। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो यहां पर 2.44 है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करते हैं तो यहां तक हम 24 तक लेंगे, 2020 से 24 तक लेंगे कि कंपनी का नेटवर्थ। देखिए, अगर किसी भी कंपनी में आपको पैसा लगाने जा रहे हो तो वहां पर उसका रेवेन्यू बढ़ता रहना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ता रहना चाहिए, नेटवर्थ भी बढ़ते रहना चाहिए, तीनों चीजें बढ़ते क्रम में होना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी टाइम किसी ईयर में उसका प्रॉफिट घट गया, रेवेन्यू घट गया, नेटवर्थ घट गया, तो इसके बारे में आप निगेटिव में नहीं जाना है, आपको ये सोचना है कि आपको ये रिसर्च करना है कि जो प्रॉफिट घटा है ऐसा तो नहीं कंपनी ने कोई दूसरी चीज खरीदी हो। जैसा इस कंपनी में 1993 में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट जो है खरीदा था या फिर दूसरी इकाई लगाई थी, तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि जो है कंपनी ने कहीं ऐसा कोई प्लांट तो नहीं खरीदा, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है, या इस कंपनी ने जो है कोई दूसरी इकाई तो नहीं खोल दी है, या एडवर्टाइजमेंट पे तो खर्चा नहीं किया है, या कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने जा रही है उस पर तो खर्चा नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आप पेपर में पढ़ोगे या फिर जो है कई सारे ऐसे जो डिजिटली प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू 2020 में इनका रेवेन्यू 3641 करोड़ था, 2021 में इनका रेवेन्यू 3711 करोड़ पहुंच गया, प्लस में रहा। फिर 2022 में इनका रेवेन्यू 6165 करोड़ प्लस में रहा। फिर इनका रेवेन्यू 2023 में 6365 करोड़ रहा, प्लस में रहा। फिर 2024 में इनका रेवेन्यू डाउन हुआ, यानी कि डाउन हुआ 6152 करोड़ पहुंच गया, है ना, ये डाउन हो गया। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2020 में इनका प्रॉफिट 1504 करोड़ था, 2021 में इनका प्रॉफिट 558 करोड़ था। 2020 और 2021 में इनका प्रॉफिट माइनस में था, 1504 करोड़ माइनस और 558 करोड़ माइनस। फिर 2022 में इनका प्रॉफिट रिकवर हुआ, 2247 करोड़ पहुंचा। फिर इसके बाद 2023 में 227 करोड़ इनका प्रॉफिट पहुंचा और 2024 में इनका प्रॉफिट 210 करोड़ इनका जो है प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो इनका 2022 में 2247 करोड़ हुआ था उससे थोड़ा डाउन हो गया। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इनका लगातार 2 सालों तक घटा, यानी पहले साल 2020 में इनका नेटवर्थ 806 करोड़ माइनस में था और 2021 में इनका नेटवर्थ 1363 करोड़ माइनस में था। लेकिन इसके बाद 2022 में इनका नेटवर्थ
प्रेजेंट टाइम में जो 2022 में इनका 1833 करोड़ पहुंच गया और 2023 में इनका नेटवर्थ जो है 2058 करोड़ पहुंच गया। फिर इसके बाद 2024 में इनका नेटवर्थ 2263 करोड़ पहुंचा। देखिए इनका नेटवर्थ लगातार प्लस में बढ़ रहा है। बाय द वे अगर रेवेन्यू घट रहा है तो कोई टेंशन नहीं, नेटवर्थ तो इनका बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी इनको हो रहा है ना, ये चीज है। अब इनके जो एमडी हैं श्री अरविंद जायसवाल हैं प्रेजेंट टाइम में, और इनकी शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग का मतलब ये होता है कि प्रमोटर की संख्या 50% से ज्यादा हो तो बेटर होता है। कंपनी यानी कि प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, तो यहाँ पर प्रमोटर का जो परसेंटेज है वो 55.15% है, यानी कि कंपनी जो है वो जो कंपनी के मालिक हैं उनके साइड में है। और यहाँ पर रिटेल जो है वो 44.81% है, जैसे कि जो रिटेल वाले खरीदते और बेचते हैं शेयर वो लोग। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 0.04% है, यानी कि फॉरेंसिक विदेशी इन्वेस्टर इसमें कम हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0% है, साथ ही साथ जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0% है, और बाकी जो और भी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी 0% हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ ले जो है कंपनी फिलहाल अपने इंडिया में रन कर रही है और भविष्य में इसके बढ़ने के चांसेस हैं, बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्वेस्ट करें। कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो इसमें जो ये होता है कि जो कैश फ्लो इस तरीके से देखा जाता है कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जो है कैश फ्लो कब काम आता है, कंपनी के पास कैश फ्लो होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाह रही है तो उसके पास कैश होना चाहिए, है ना, या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रही है, कोई चीज सस्ती मिल रही है उसे खरीदना चाह रही है, तो कंपनी के पास कैश फ्लो होना इंपॉर्टेंट है। तो कैश फ्लो की अगर बात करें तो जो ओपनिंग जो इनकी 2020 में वो 9 करोड़ से हुई थी, ऐसा क्लोजिंग इनकी 10 करोड़ से हुई। 2021 में इनकी क्लोजिंग 10 करोड़ से हुई और इनकी ओपनिंग 10 करोड़ से हुई और क्लोजिंग 290 करोड़ से हुई। फिर 2022 में इनकी ओपनिंग 290 करोड़ से हुई और क्लोजिंग 181 करोड़ से हुई। फिर ओपनिंग इनकी 2023 में 181 करोड़ से हुई और क्लोजिंग इनकी 72 करोड़ से हुई। यानी कि 2024 का डेटा आना अभी बाकी है, 2024 का डेटा आते ही हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में तो टोटल जो है हिसाब टोटल सही है, इसके चांसेस हैं आगे इंडिया में ग्रो करने के, जायसवाल निको इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के, बट अपनी सूझबूझ पे अनुसार काम करें। सो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।